ये मैं बता देता हूँ कि चाल, दूरी तथा समय के बीच क्या संबंध है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग का कुछ क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित आ रहा था यूट्यूब पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी चैप्टर का कुछ बेसिक फार्मूला को आपके सामने पेश करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपको जो है आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमेशा, ठीक है। ये हमेशा किसी न किसी सवाल में टाइम एंड डिस्टेंस का लगता ही रहता है, इसी के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को इस फार्मूला सबको याद रखेंगे। ये बेसिक फार्मूला है फ्रेंड्स, ठीक है। टॉपिक देख लीजिए अपना है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, इसी का है, ठीक है। चलिए, इसका पहला फार्मूला हम लोग याद रखते हैं। देखिए, चाल, दूरी तथा समय। तो सबसे पहले हम लोग देखिए पहला है, जैसे मान लीजिए चाल, तो चाल इक्वल टू आप लोगों को सबको पता है फार्मूला कितना होता है, चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है, मालूम ही होगा, दूरी बटे समय होता है। तो पहला फार्मूला चाल का हो गया, दूरी बटे समय, ये एक बेसिक सा फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी फार्मूला से आप दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं, दूरी और समय का भी। तो यहाँ से दूरी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चाल और समय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, ये इसका दूसरा फार्मूला हो गया। फिर इसी फार्मूला से अगर हम लोग तीसरा फार्मूला यहाँ पे निकालें, तीसरा फार्मूला किसका, समय का, तो समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी अब बटे कितना हो जाएगा, चाल, दूरी बटे चाल। तो ये हो गया इसका तीसरा फार्मूला, ठीक है। कभी कभी सवालों में औसत चाल की जिक्र हुआ रहता है, ठीक है, कि औसत चाल निकाले। तो औसत चाल तब निकाला जाता है फ्रेंड, जब कोई मान लीजिए गाड़ी जो है एक शहर से दूसरा शहर भी जाता है, या कई पॉइंट के बीच के जब बात किया जाता है, तो उस केस में जो है ना इंटरवल होता है, ठीक है ना। हर इंटरवल का कुल मिला करके हमको औसत चाल निकालना पड़ता है। तो हर इंटरवल का हम लोग क्या करेंगे, कुल दूरी निकाल लेंगे, अब बटे उसका क्या करेंगे, कुल समय भी निकाल देंगे। सभी इंटरवल में जो जाने में समय लगा है उसको भी जोड़ देंगे और दूरी को भी जोड़ देंगे। तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, उसका औसत चाल निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये चौथा। एक पांचवा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, थोड़ा ये ट्रिकली है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में रहता है कि ये कोई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए एम है मिड पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। कोई गाड़ी यहाँ ए से चलना प्रारंभ किया है, यहाँ तक आया है, ये डिस्टेंस इक्वली है, पता ही है आपको। अगर ये एक्स है तो नहीं, इसको अगर मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक्स स्पीड से गया, और एम से लेके बी तक जो ये वाई स्पीड से गया, सेम डिस्टेंस, ठीक है। सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट वेलोसिटी से गया। तो इस केस में यदि आपको औसत चाल लिखना हो तो इसका औसत चाल का डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं फ्रेंड्स, तो औसत चाल के लगा सकते हैं 2xy अब अपॉन x प्लस वाई, कितना 2xy